अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया लेक्चर पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 6 का, उसकी एक्सरसाइज 4.2 और उसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम आज सॉल्व करेंगे। ये आपको मैं अभी समझा देता हूँ। तो देखें, इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ। Noreen walked 2 kilometers and 500 meters in 50 minutes। यानी एक लड़की है नोरीन, उसने 50 मिनट में 2 किलोमीटर और 500 मीटर का फासला तय किया, या इतनी देर उसने वॉक की। What was her rate of walking in किलोमीटर पर आवर? ठीक है, यानी अब हमने मालूम करना है कि 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर पैदल चली। तो ये चीज हमने मालूम करनी है। अब देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट्स एक जैसे बनाने होंगे, फिर ये सॉल्व होगा। जो चीजें हमें दी गई हैं, एक तो ये डिस्टेंस दिया गया है और दूसरा हमें जो बताया गया है वो टाइम 50 मिनट्स। बाकी जो फासला है वो हमने 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में मालूम करना है। ये तो आप खुद अच्छी तरह जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो पहले हम जो यूनिट है ये डिस्टेंस का, उसको हम एक जैसा बना लेते हैं, फिर आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखें, 2 किलोमीटर और 500 मीटर, तो इसको हम बनाते हैं मीटर, यानी कि दो जो किलोमीटर में है उसको हम चेंज करते हैं मीटर में। तो फिर जो है हमारा सारा ये डिस्टेंस मीटर में हो जाएगा। तो किलो का मतलब आपने याद रखना है 1000 होता है। तो 2 किलोमीटर का मतलब 2000। देखें, ये मैंने लिखा है डिस्टेंस इन मीटर। तो 2 किलोमीटर जो है उसको हम चेंज कर रहे हैं मीटर में। किलोमीटर का मतलब, किलो का मतलब 1000, यानी 2000। ये असल में 1000 मीटर है। तो 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 होता है। यानी 2 किलोमीटर के कितने मीटर बनते हैं? 2000 मीटर। और दूसरी क्या चीज है? 500 मीटर। ये फासला एक साथ ही है, इकट्ठे ही है, इसलिए 2000 को 500 से हम जमा करते हैं तो वो आपका हो जाएगा 2500। जो टोटल डिस्टेंस आपका आएगा वो 2500 मीटर आएगा। लेकिन ये अभी सिर्फ एक पार्ट है इस क्वेश्चन का, असल क्वेश्चन अभी बाकी है। ठीक है, तो यानी अब ये हमें मालूम हो गया कि 50 मिनटों में उसने कितने मीटर फासला तय किया। 50 मिनटों में उसने जो वॉक की वो की 2500 मीटर। अब हमने ये मालूम करनी है 1 घंटे में या 60 मिनट्स में। तो 60 मिनट की वॉक मालूम करने के लिए हम पहले पिछले सवालों की तरह पहले 1 मिनट की वॉक हम मालूम करेंगे। तो उसके लिए वही फार्मूला, तकसीम वाला। अब ये 2500 है ना, यानी ये क्वेश्चन वैसे तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा यही फर्क है कि यहाँ पे यूनिट को उसने मिक्स कर दिया है। पहले हमने यूनिट को सीधा किया, उसको मीटर बनाया, तो ये 2500 मीटर आया ना। ये अब इसको हम डिवाइड करेंगे 50 से।
क्योंकि इसका जवाब 2500 आता है और ये 50 मिनट, ये दो मिकदारें हैं हमारे पास, तो हम इनको ही कर सकते हैं। अच्छा, और ये चीज आपको बता दूं, आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखें, 50 मिनटों में 2500 मीटर फासला उसने तय किया, तो 1 मिनट में जितना फासला तय करेगी वो 50 मिनटों के फासले से कम होगा या ज्यादा होगा। तो साफ जाहिर है कि 50 मिनटों में उसने जितना फासला तय किया, 1 मिनट में उससे बहुत कम फासला तय करेगा। तो ये भी आपको पता होगा कि चीजें डिवाइड करने से कम होती हैं या डिवाइड करने से आपका जो आंसर है वो कम आता है, और मल्टीप्लाई करने से आंसर ज्यादा आता है। तो इस सवाल की शर्त के मुताबिक हमारा जो फासला है वो कम आना चाहिए। तो फासला कम आने का मतलब ये है कि हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो वो 50 मिनटों से ज्यादा फासला आ जाना था, लेकिन हमने फाइंड करना है सिर्फ 1 मिनट का, तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। अब देखें इसको, तो 2500 पे अगर हम 50 को डिवाइड करें, ये सिफर को सिफर से आप काट दें, ये 250 है और ये 5 है। अब 5 को 250 पे अगर हम डिवाइड करें तो 5 पंजे 25 होता है, और अगर 250 पे 5 को डिवाइड करें तो ये आएगा 50, यानी 50 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपका 2500 आना चाहिए। तो ठीक है, यानी कि अब हमें मालूम हो गया 1 मिनट में उसने कितने मीटर वॉक की। 1 मिनट में उसने 50 मीटर का फासला तय किया। अब हमने मालूम करना है 60 मिनट्स का। पर आवर मतलब 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो अब हम 60 मिनट में इसको मालूम करते हैं। तो देखें, अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा अगर अपना जहन इस्तेमाल करें, 1 मिनट में फासला तय होता है 50 मीटर। 60 मिनट में जो फासला तय होगा वो 1 मिनट से ज्यादा होगा या कम होगा? बिल्कुल, इसका यही जवाब आता है कि 60 मिनट में ज्यादा फासला तय होगा। तो ज्यादा निकालने के लिए हमने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। जहां पे कम आंसर निकलना होगा वहां पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ज्यादा आंसर निकलना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा 1 मिनट का आया ना फासला, उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करें। तो ये देखें, इसका है 50 मीटर। ठीक है, तो 60 मिनटों में हमने मालूम करना है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 50 हजार 60 कितना जवाब आएगा, इसका हम चेक करते हैं। 0 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों 0 आ जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई होगा, 6 सिक्कर सिक्कर 6 पंजे 30। अब देखें, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 3000। तो ये 3000 अब क्या आया है हमारा, मीटर आया। ठीक है, तो ये 60 मिनट का या 1 घंटे का हमारा आया 3000 मीटर। यानी अगर उसने 50 मिनट वॉक की है तो 2 किलोमीटर और 500 मीटर का फासला तय किया।
अगर 60 मिनट वॉक करेगी तो 3000 मीटर हो जाएगा, यानी 2500 से बढ़ के 3000 मीटर हो जाएगा। तो अब ये वैसे आंसर मीटर में आ रहा है। अगर हमने इसका आंसर मीटर में निकालना हो तो ये आंसर ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज आपको किलोमीटर का भी बता देता हूँ। वो वैसे पहले भी आपको समझाया है थोड़ी देर पहले। तो 3000 मीटर को हम अब किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 3000 मीटर के किलोमीटर कितने बनेंगे? अब देखें, मीटर को किलोमीटर जब हम बनाएंगे तो किलोमीटर कम आएगा, मीटर ज्यादा होते हैं किलोमीटर कम होते हैं। इसका मतलब 3000 जो है इसको हम तकसीम करेंगे, इसको मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए तकसीम करेंगे, डिवाइड। और डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन वैसे तो देखने में छोटा सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसमें 3-4 चीजें मिक्स हुई पड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको बहुत सी नई चीजें भी इसमें करनी पड़ेंगी। तो 3000 मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज करना है, ये होगा डिवाइड। कितने से डिवाइड होगा? किलो का मतलब 1000 आपको बताया था, ये 1000 से डिवाइड होगा। अगर इसको मजीद छोटे यूनिट में हम यानी कि चेंज करते तो इसको हम करते मल्टीप्लाई, लेकिन बड़े यूनिट में कर रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखें 3000 पे अगर हम 1000 को डिवाइड करें, 1000 इक्वल 1000, 1000 3 1000 1000 ऑफ 3000 होता है ना, टेबल्स जैसे होती हैं आपको आती। तो इसका आंसर अब क्या हो रहा है? 3। अब ये 3 क्या आएगा? ये होगा किलोमीटर। ये वैसे 3/1 आता है, 3/1, लेकिन उसको आप 3 ही समझते हैं। 3/1 का मतलब सिर्फ 3 ही होता है। तो ये आपका किलोमीटर में आंसर है, और ये हमारा जो है मीटर में आंसर है। तो बुक वाले ने ये आंसर निकाला है किलोमीटर में। इसका मतलब आपका एक स्टेप मजीद आगे बढ़ जाएगा, आपको किलोमीटर में दोबारा चेंज करना पड़ेगा। वरना अगर वो बुक की डिमांड मीटर में होती ना फासले में, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका आंसर आ जाना था। लेकिन क्योंकि उसने किलोमीटर में आंसर निकाला है तो हमने भी किलोमीटर में निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक टेक केयर। खुदा हाफिज़।